नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राजस्थान जीके हम पढ़ रहे हैं और इस राजस्थान जीके में आज का हमारा टॉपिक होगा जलवायु। जलवायु या क्लाइमेट किसे कहते हैं, किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, इसके बारे में हम आज पूरा अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में अध्ययन करने से पहले हमें भूगोल के कुछ जो आधारभूत तथ्य हैं वो ध्यान से पढ़ने होंगे। ये पृथ्वी है, ये जो रेखाएं दिख रही है आपको, इन रेखाओं को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं, ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है। इन अक्षांश रेखाओं में जो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के मध्य यानी भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के मध्य का जो भाग है उसे उष्ण कटिबंध बोलते हैं। वही स्थिति दक्षिण अक्षांश में 0 डिग्री से मकर रेखा के जो मध्य का जो भाग होता है उसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं। और 23.5 से 66.5 डिग्री के मध्य जो भाग होता है इसको शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। बात करें कुल अक्षांश रेखाओं की, तो कुल अक्षांश रेखाएं 181 होती है, लेकिन अगर अक्षांश वृत्त की बात करें तो अक्षांश वृत्त 179 होते हैं। अक्षांश वृत्त, ये ध्यान देने वाली बात है। अक्षांश रेखाएं 181 होती है, लेकिन अक्षांश वृत्त 179 होते हैं। अब हम क्योंकि राजस्थान के बारे में बात करेंगे तो हमारा ये जानना जरूरी है कि राजस्थान किस कटिबंध में स्थित है, राजस्थान की स्थिति क्या है। इसके लिए हम पढ़ते हैं राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार में हम पढ़ते हैं राजस्थान का है 23 डिग्री 3 सेकंड से 30 डिग्री 12 सेकंड उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान स्थित है। इसका मतलब राजस्थान का कुछ भाग उष्ण कटिबंध में भी है और अधिकांश भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में है। इसलिए राजस्थान उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। अगर प्रश्न पूछता है राजस्थान किस कटिबंध में स्थित है, उत्तर होगा उष्ण शीतोष्ण कटिबंध। क्यों होगा, आपने अच्छी तरह डायग्राम में देख लिया, इसलिए रटने की जरूरत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। आप चीजों को रटोगे, परीक्षा के समय भूलने के अवसर रहेंगे। इसलिए आप समझने की कोशिश करो कि राजस्थान का किस भाग में कर्क रेखा जा रही है। अब बात करते हैं राजस्थान के जो बांसवाड़ा जिला है उसके मध्य से कर्क रेखा जा रही है, कुशलगढ़ से के मध्य से जा रही है। तो जो राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है उसी से कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, ये राजस्थान की स्थिति के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं, एक स्थिति होती है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, दिन और रात बराबर कब होते हैं। उसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखें। माना ये सूर्य है और ये स्थिति है आपकी 23 सितंबर। 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है। अब इससे क्या होगा, 23 सितंबर पर जब सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकेगा तो दिन और रात की अवधि बराबर होती है। क्योंकि भूमध्य रेखा दोनों भागों को बराबर भागों में बांट रही है, इसलिए दिन और रात की अवधि बराबर होती है। इस दिन को बोलते हैं शीत विषुव। इस जो स्थिति होती है इसको शीत विषुव भी बोलते हैं। ठीक है, यहां से सूर्य आया, दक्षिणायन हुआ और आते आते 22 दिसंबर को जो सूर्य है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। मकर रेखा दक्षिण वर्त में स्थित है, दक्षिण अक्षांश में स्थित है। इससे क्या होगा, 22 दिसंबर के दिन दक्षिण अक्षांश का जो भाग है उसमें दिन बड़ा और रात छोटी होगी। दिन बड़ा और रात छोटी होगी कब, 22 दिसंबर को। और हमारा जो भारत देश है उत्तरी अक्षांश में स्थित है, तो इसलिए इस दिन हमारे सबसे छोटा दिन होगा।
लेकिन दक्षिण अक्षांश में इस दिन सबसे बड़ा दिन होगा और रात सबसे छोटी होगी। फिर सूर्य भूमध्य रेखा की ओर गति करता है और भूमध्य रेखा की ओर गति करते करते 21 मार्च को सूर्य वापस भूमध्य रेखा पर आ जाता है। इस दिन सूर्य जब भूमध्य रेखा पर आता है वही स्थिति होती है, दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं तो इसको बोलते हैं वसंत विषुव। वसंत विषुव। इस स्थिति को आप समझे रटने की कोशिश नहीं करें। इसके बाद सूर्य उत्तरायण होता है और उत्तरायण होते होते 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर पहुंच जाता है और सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है 21 जून को। इससे स्थिति क्या होगी, यहां पर दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में या राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा तो 21 जून। क्यों होगा, क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है और जो भारत है उत्तरी अक्षांश में स्थित है। सबसे छोटा दिन कौन सा होगा, 22 दिसंबर। दिन और रात बराबर कब होंगे, 23 सितंबर और 21 मार्च को होंगे। ये स्थिति हमें बहुत आसानी से समझनी होगी। इसको इससे हम बहुत आसानी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं परिक्रमण और परिभ्रमण। इसमें भी बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज होते हैं, परिक्रमण क्या है, परिभ्रमण क्या है। परिभ्रमण पृथ्वी की वो गति होती है जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी एक साथ दोनों गति करती है, परिभ्रमण भी करती है और परिक्रमण भी करती है। परिभ्रमण में जो समय लगता है उसको वो होता है 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड का। 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड का समय होता है परिभ्रमण में। और दिन और रात जो होते हैं इसको घूर्णन गति भी बोलते हैं। पृथ्वी की दिन और रात है वो इसी की वजह से बनते हैं। परिक्रमण सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर काटती है उस जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं परिक्रमण। 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। ये होगी परिक्रमण और परिभ्रमण। अब फिर भी इनमें कंफ्यूजन हो, परिक्रमण क्या है, परिभ्रमण क्या है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको उदाहरण देता हूं। हम सब गांव में रहते हैं तो मंदिरों के बाहर चारों तरफ आपने देखा होगा परिक्रमा होती है। क्या होती है, परिक्रमा। परिक्रमा में क्या करते हैं हम, परिक्रमा में हम चक्कर काट के आते हैं। एक जगह पे थोड़ी घूमते हैं, चारों तरफ उसके चक्कर काट के आते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि परिक्रमण मतलब पृथ्वी चारों तरफ चक्कर काट के आ रही है सूर्य के। आसानी समझ में आ जाएगा। मैं पहले बहुत कंफ्यूज होता था, लेकिन जब से ढंग से समझने लगा फिर मैंने समझा ये परिक्रमण और परिभ्रमण में क्या अंतर है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। राजस्थान का जो औसत वार्षिक तापमान है 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 55 से 58 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। 57.7 सेंटीमीटर मानी जाती है औसत वार्षिक वर्षा। 999 मिलीबार रेखा जुलाई माह में जालोर, पाली, अजमेर, टोंक इत्यादि जिलों से होकर गुजरती है। ये वर्षा रेखा है, मतलब सर्वाधिक वर्षा कराने वाली रेखा है। इसके बाद एक स्थिति और होती है, इसके बारे में काफी बार प्रश्न पूछा गया है, उपसौर और अपसौर। इनमें बहुत कंफ्यूज होता है। अपसौर, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही होती है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक होता है और उस स्थिति को बोलते हैं उपसौर। वो स्थिति होती है आपकी 3 जनवरी को। और जो सर्वाधिक दूरी की जो स्थिति होती है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर दीर्घ वलयाकार या अंडाकार उसमें चक्कर काटती है। आपको पता है अंडाकार जो वृत्त होता है, जो वलय होती है, उसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है।
वो स्थिति होती है 4 जुलाई को, मतलब 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक दूर होता है और 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है। अब उपसौर अपसौर को याद कैसे करें? आपने हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग। उपसर्ग में क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दांश मिलते हैं तो उपसर्ग, मतलब उपसर्ग में होता है ना, जैसे दो शब्दांश मिल जाते हैं फिर उनके मिलने से जो नया शब्द बनता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। मतलब पास आना, उप का मतलब होता है पास आना, उप का मतलब होता है पास आना, और अप का मतलब होता है दूर होना। अप का मतलब दूर होना, जैसे अपकर्षण, आकर्षण, उससे हम इसको समझ सकते हैं। तो उपसौर पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट, अपसौर सर्वाधिक दूर। अब इसमें आप कंफ्यूजन ऐसे हो सकते हो कि जब उपसौर में पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है 3 जनवरी को तो गर्मी पड़नी चाहिए, जबकि जनवरी में सर्दी होती है। लेकिन क्योंकि हमारा भारत तो उत्तरी अक्षांश में है ना, दक्षिण व्रत में ऐसी स्थिति होती है, वहां पे गर्मी पड़ती है। इसलिए हम इसको, आप कंफ्यूज ना हो कि हमारे यहाँ पे उस टाइम सर्दी होती है, तो कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि हमारा तो सर्दी होती है उस टाइम, तो सूर्य पृथ्वी के कैसे नजदीक आ गया जबकि सर्दी है। लेकिन दक्षिण जो अक्षांश है वहां तो उस टाइम सर्दी है, वो सॉरी गर्मी है। इससे आप समझ लें, ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मानसून के बारे में बात करें, मानसून राजस्थान में कौन सा आता है? राजस्थान में मुख्यतः दो जो मानसून की शाखाएं आती है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। सर्वाधिक जो राजस्थान में वर्षा कराता है वो बंगाल की खाड़ी का मानसून करवाता है, और बंगाल की खाड़ी का मानसून और राजस्थान में जो सबसे पहले जो मानसून आता है वो मानसून आता है अरब सागर का मानसून। ये मानसून आते हैं। अब राजस्थान में चूंकि वर्षा कम होती है, इसके कई कारण आते हैं। एक तो अरब सागर का जो मानसून होता है वो ये जो अपने राजस्थान में मध्य में अरावली पर्वतमाला है उसके समानांतर गुजर जाता है, मतलब उसको कोई रुकावट नहीं आती है। इसलिए अरब सागर का मानसून राजस्थान में वर्षा बहुत कम करा पाता है। और बंगाल की खाड़ी का जो मानसून आता है, बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान तक आते 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 उसकी आर्द्रता काफी कम हो जाती है। उसकी आर्द्रता काफी कम होने की वजह से हमें कम बरसात मिलती है। फिर राजस्थान की समुद्रों से दूरी ज्यादा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी काफी दूर पड़ती है, लगभग 1600 किलोमीटर पड़ती है। इधर भी हम बात करते हैं अरब सागर, कच्छ की खाड़ी, ये भी काफी दूर पड़ती है। तो समुद्र से निकटता जिस प्रदेश की होती है वहां पे बरसात अच्छी होती है। फिर बात करते हैं धरातल की। धरातल समुद्र, मतलब जितना ऊंचा होगा तापमान उतना कम होता है। आपने पढ़ा होगा 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, और 165 मीटर नीचे हम जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। राजस्थान जो भारत का जो सामान्य स्थिति है उससे काफी ढलान में है, ये कोई नीचे स्थिति में है, इसलिए राजस्थान का तापमान भी ज्यादा है। एक राजस्थान में हमारे थार का मरुस्थल भी इसमें, क्योंकि थार के मरुस्थल में जब गर्मियों का जो समय होता है वो न्यून वायुदाब का क्षेत्र बनता है उसमें, और उस न्यून वायुदाब के क्षेत्र के कारण जो मानसूनी हवाएं जो हिंद महासागर से उठती है, फिर वो हिंद महासागर से उठ के 2 भागों में विभाजित होती है, एक जाती है अरब सागर की तरफ, एक जाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ। जो फिर वो मानसूनी हवाएं आती है उनको आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है थार का रेगिस्तान। बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो हवाएं उड़ती है उसको पुरवैया भी बोलते हैं। मैंने पहले बताया था पुरवैया इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूर्व दिशा से आ रही है। किस दिशा से आ रही है? पूर्व दिशा से आ रही है। आप रटने की कोशिश नहीं करें, हर चीज को समझे। पुरवैया पूर्व दिशा की तरफ से आ रही है, इसलिए इसको पुरवैया बोलते हैं। इसके बाद राजस्थान में जो वर्षा का जो समय होता है वो जुलाई से सितंबर माना जाता है।
इसी काल में वर्षा होती है। इसके बाद कुछ वर्षा सर्दियों में भी होती है, उसे मावठ बोलते हैं। मावठ जो है वो किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ जो चलते हैं, ये मावठ कहां से उत्पन्न होती है? ये होती है भूमध्य सागर। अगर मावठ के बारे में प्रश्न आए तो ये कहां से होती है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से ये उत्पन्न होती है मावठ। इसके बाद फिर मानसून का प्रत्यावर्तन काल आता है, मतलब मानसून का वापस लौटना। अक्टूबर माह में मानसून वापस लौटने लगता है। मानसून का प्रत्यावर्तन काल के समय भी कुछ वर्षा होती है। जब मानसून वापस लौटता है तभी भी कुछ वर्षा होती है। तो ये राजस्थान के बारे में या यूं कहें जलवायु के बारे में सामान्य जानकारी होगी। एक प्रश्न आता है कि सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें राजस्थान के किस जिले में गिरती है? तो वो किस में गिरती है? बांसवाड़ा में। क्यों? क्योंकि बांसवाड़ा कर्क रेखा पर स्थित है, और जब सूर्य जब कर्क रेखा पर चमकता है तो सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में आती हैं, और सर्वाधिक तिरछी किरणें आपके जाती है गंगानगर। क्यों? क्योंकि गंगानगर सबसे उत्तर में स्थित है। गंगानगर सबसे उत्तर में स्थित है। सर्वाधिक तापांतर वाला जिला राजस्थान में जैसलमेर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? यह आपका झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। सबसे कम तापांतर वाला स्थान माउंट आबू। सबसे गर्म स्थान हमारे राजस्थान में फलोदी। और सबसे गर्म जिले की बात करें, चूरू जिला। इसके बाद जो बाकी जलवायु के बारे में बात है वो अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया? जरूर पसंद आएगा। आप इसको लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और जितना हो सके आप इसको शेयर करें। आपके लाइक और कमेंट में आपका कुछ नहीं लगता है, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं सिर्फ आपके लिए वीडियोस बनाता हूं और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं सरकारी सेवा में अध्यापक हूं, लेकिन मुझे लगा कि आपके लिए मुझे कुछ करना चाहिए, इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूं। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नोट्स बनाइए। जितनी ज़्यादा हो सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं है। सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, नोट्स बना के पढ़िए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रोज सोल्व कीजिए, और सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी रखें तो अच्छा है। जितना जरूरी हो उतना ही आप सोशल मीडिया पे आए, अनावश्यक नहीं आए, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आते हैं कि आप कुछ पढ़ ही नहीं पाते उनमें। इसलिए आप बहुत कम समय सोशल मीडिया पर आए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें तो आपके लिए फायदेमंद होगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।